जय हिंद समाजवादी साथियों, फूलपुर विधानसभा उपचुनाव सपा से राजमाता कृष्णा पटेल लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें चर्चाओं में बनी हुई है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार पीडीए की जो भावना है उस भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसके लिए रणनीति बना रहे हैं। लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर अखिलेश यादव लगातार प्रत्याशियों के नाम का जो मंथन है वो जारी, और लगातार अखिलेश यादव की जमीनी जिताऊ टिकाऊ प्रत्याशियों की जो खोज है वो जारी है। और लगातार हर एक विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव जी के द्वारा पैनी निगाह रखी जा रही है। लोकसभा के चुनाव में जो शानदार बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया है, अखिलेश यादव उस नेतृत्व को एक बार पुनः दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके सबसे ज्यादा सांसद जीतकर सदन में पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश से। तो वहीं पर अब अखिलेश यादव लगातार जो पीडीए की जो जनभावना है, पीडीए का जो अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है, उसी नारे के तहत अब अखिलेश यादव जी लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं। और मंथन करने के साथ साथ लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें जिस तरह से उनके पिताजी श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जो वर्चस्व था, जो पकड़ राजनीति में थी, कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन अखिलेश यादव जी भी श्रद्धेय नेताजी वाले जो गुण थे, लक्षण थे, वो आ भी रहे हैं। और लगातार अखिलेश यादव जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लगातार उठा भी रहे हैं। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जो राजनीतिक धरोहर जो थी वो अखिलेश यादव जी के मिली और अखिलेश यादव उसे बखूबी निभा रहे हैं। वहीं पर फूलपुर की विधानसभा सीट जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार प्रत्याशी के नाम को लेकर जो मंथन है वो जारी, और लगातार हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हो उसे चुनावी मैदान में, फूलपुर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हराया जाए। उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव हर एक परिस्थिति को, हर एक माहौल को समझ रहे हैं। और माहौल समझने के साथ साथ जो जाति समीकरण का जो आंकड़ा है उस आंकड़े को भी लगातार अखिलेश यादव समझ रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो फूलपुर के जो विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनसे मुलाकात की गई है, और फूलपुर की जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी अखिलेश यादव जी के द्वारा मुलाकात की गई है। वहां का जाति समीकरण समझा गया है, और जाति समीकरण के साथ साथ वहां के जो प्रत्याशी के नाम को लेकर जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं पर भी विचार विमर्श किया गया है। प्रत्याशी लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन एक नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। कोई और नहीं है वो, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, पल्लवी पटेल, जिनका अपना दल है, अपना दल खमीराबादी की है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और कार्यकारी अध्यक्ष होने के साथ साथ वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सराथू की जो विधानसभा सीट है वहां से चुनावी मैदान में उतरी, और केशव प्रसाद मौर्य के सामने यह चुनावी मैदान में उतरी और इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में करारी शिकस्त भी दी है। उसके बाद लगातार पल्लवी पटेल जी का जो नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बन गया। उसके बाद अब जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा था कि राजमाता कृष्णा पटेल को कि आप साइकिल के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरिए, लेकिन मैं अपनी पार्टी के सिंबल से चुनावी मैदान में उतरी और चुनावी मैदान में नहीं जीत सकी। लेकिन अब जब फूलपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जो एक पटेल बाहुल सीट है, और पटेल बाहुल सीट होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी लगातार जो अपने सहयोगी जो दल है उन्हें भी बराबर भागीदारी दे रहे हैं। और भागीदारी देने के लिए अखिलेश यादव फूलपुर की विधानसभा सीट है, यहाँ से राजमाता कृष्णा पटेल को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार राजमाता कृष्णा पटेल का जो नाम है फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहां पर कहीं ना कहीं पटेल समाज के जो मतदाता है वो अच्छी खासी तादाद में है, और उन पटेल समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अखिलेश यादव यहां से राजमाता कृष्णा पटेल को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। इस तरह की जो खबरें हैं वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनी हुई हैं, और लगातार जहां पर जो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहां पर लगातार मंथन का जो दौर है वो जारी है। और वहीं कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की राजमाता कृष्णा पटेल को
फूलपुर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारेगा, जिसमें से आप लोगों ने खबरें सुनी भी होगी कि जो पल्लवी पटेल के साथ जो अनबन थी, जो रिश्ते मधुर रिश्ते हुआ करते थे, उन रिश्तों में जो कड़वाहट आई है, उस कड़वाहट को भी अखिलेश यादव जी दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव जी के द्वारा एक कदम आगे बढ़ा भी दिया गया है, जहां पर उनसे लगातार आखिरी सुनकर लगातार जो पल्लवी पटेल जी हैं उनकी विधायकी को छीनने की जो बातें थी, उनकी जो सदस्यता को खत्म करने की जो खबरें चल रही थी, उस पर अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम पल्लवी पटेल जी की जो विधायकी है उसे खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वह पीडीए परिवार का हिस्सा हैं और पीडीए परिवार का हिस्सा होने के साथ आधी आबादी का प्रतीक है। तो अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर पल्लवी पटेल जी की जो विधायकी है उस विधायकी को बख्शा है और उन्होंने मना दिया है कि हम उनकी विधायकी को नहीं छीनेंगे। तो वहीं पर अब जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है तो अखिलेश यादव जी जरूर प्रयास कर रहे हैं कि जो उनके सहयोगी दल थे 2022 के विधानसभा के चुनाव में, उसमें से बहुत सारे जो दल हैं अन्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, चाहे वो प्रकाश राजभर हो या फिर जयंत चौधरी हो, ये वो दल हैं जो लगातार अखिलेश यादव जी के संपर्क में थे। अखिलेश यादव जी के साथ 2022 के विधानसभा के चुनाव में इनका गठबंधन था, लेकिन चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद राजनीतिक फायदा लेने के लिए यह जो है अपने दल को अखिलेश यादव जी से हटा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। लेकिन अभी तक जो अपना दल कमेरावादी है वो लगातार सपा के साथ सहयोग में बना हुआ है। तो वहीं से अखिलेश यादव जी राजमाता कृष्णा पटेल को फूलपुर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारकर कहीं ना कहीं जो अपना दल कमेरावादी के साथ जो गठबंधन है उस गठबंधन को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। लगातार चर्चाएं चल रही हैं। वहीं पर बात करेंगे यहाँ से जो दूसरे प्रत्याशी का जो नाम चल रहा है वो है फूलपुर की जो विधानसभा सीट से लोकसभा के चुनाव में फूलपुर की लोकसभा सीट पर बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया अमरनाथ मौर्य। अमरनाथ मौर्य जैसा कि आप सभी लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत ही कद्दावर नेता हैं। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है और उसी के साथ साथ अमरनाथ मौर्य ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में फूलपुर की विधानसभा सीट से जो भारी भरकम जो बढ़त बनाई थी, वही एक कारण था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे पीवीडी पटेल लाखों हजारों वोटों से जीता करते थे, वो महज 3 से 4,000 वोटों से ही चुनावी मैदान को जीत सके। तो अब विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहां से अमरनाथ मौर्य का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार अमरनाथ मौर्य जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क के साथ साथ लगातार मजबूती के साथ अपनी टिकट की दावेदारी जो है वो पेश की जा रही है। लेकिन राजमाता कृष्णा पटेल का नाम भी यहाँ से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दें, अपने विचार दें फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर। अगर आप लोग फूलपुर की विधानसभा सीट से आते हैं या उसके आसपास से अगर वीडियो को देख रहे हैं तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी किसको होना चाहिए उसको लेकर भी आप लोग अपनी राय जरूर दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।